हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि जो रिज़ल्ट आया है यूपीएसआई का अभी, उसमें बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो गया है और बहुत से लोगों का सिलेक्शन रह गया है एक दो नंबर से। तो जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो हताश ना हो, उदास ना हो, अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जारी रखें। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज़ एक दो नंबर से रह जाना कितना पेनफुल होता है, वो एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट ही एक दूसरे को समझ सकता है। और बाद में कोई नहीं पूछता कि एक नंबर से रह गए थे या दो नंबर से। उनको तो बस ये पता है कि इतने दिन से तैयारी कर रहा है या कर रही है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो शायद ये अच्छे से पढ़ाई ही नहीं कर रही होगी, शायद अच्छे से पढ़ाई ही नहीं कर रहा होगा, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट उनको ये नहीं पता होता कि एक दो नंबर के रह जाने से क्या उसकी कहीं मेहनत में कमी रही होगी, पढ़ाई में कमी रही होगी, या फिर एग्ज़ाम हॉल में ऐसे मिस्टेक्स हो गया। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन कुछ आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में जो यूपीपी का एग्ज़ाम दिया है, उसमें मैंने दो क्वेश्चंस आते हुए, मतलब मैंने क्वेश्चन में तो सही टिक किया, पर जो है गोला मैंने गलत फिल कर दिया। इसमें सीधा सीधा आप क्या हो तो गलत ही होगा। तो ये सब हर कोई नहीं समझता। ये एक एस्पिरेंट ही एक दूसरे की हालातों को, कंडीशन को समझ सकते हैं। तो फ़िलहाल ये तो बातें थी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखें, और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई। और मैंने तो फ़िलहाल यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं दिया था, और बट मैं जो है रिसेंटली आई स्टार्टेड टू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएसआई एग्ज़ाम बाय नवीन शर्मा सर, और मतलब कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म RWA। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स स्टार्ट किया है, बिकॉज़ मेरा मैथ्स, मैंने पहले भी बताया है पहले वीडियो में कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। तो सबसे पहले मैथ्स मैंने उठाया है, क्योंकि अगर मैथ हमारा अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन, जहाँ तक बहुत रेयर केस ही है कि जिसका मैथ्स वीक होते हुए भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जीएस तो ऐसे ही आती है कि उसमें हमारा क्वेश्चंस ऐसे ही बहुत सारे छूट जाते हैं। उसका कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से क्या पूछ ले। फिर भी हम अपने जहाँ तक कर सकते हैं वो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर उसमें आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं कि हमें वो नहीं पता होता। तो इसलिए हमें मैथ सबसे पहले, फर्स्टली हमें मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैंने जो है नायक बैच, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, हो सकता है आप देख भी रहे हो, तो नायक बैच मैथ्स बाय राहुल तेवतिया सर, उसकी प्लेलिस्ट है। उसमें 183, कहीं पे 183 या उससे थोड़ा कम वीडियो शो होती हैं। तो मैंने वही प्लेलिस्ट उठाया है, और वहीं से मैंने खुद के लिए 1 डे 1 टारगेट रखा है कि आज मुझे ये वाले वीडियो कंप्लीट करनी है, इसका नोट्स बनाना है और इसको रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट डे आने वाले से पहले ही मुझे उसका नोट्स भी बना लेना है, और उस पर एक प्रैक्टिस कर लेनी है। एक जो है वाइल वॉचिंग वीडियो, और एक आफ्टर वॉचिंग वीडियो, 2 प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। तो मैंने सोचा है कि अगर मेरा मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट अच्छा कर लूँगी, बट अगर मैथ्स अच्छा नहीं हुआ तो बाकी सब्जेक्ट करके भी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इससे सबसे पहले मैंने मैथ्स स्टार्ट किया है। अगर मैथ्स मेरा अच्छा नहीं हुआ, मुझे खुद पे विश्वास नहीं होगा कि हाँ मेरा मैथ्स अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो फिर मुझे ये भी पता है कि फिर सिलेक्शन से मैं शायद बहुत दूर हूँ। तो इससे अच्छा यही है कि जो मेरा सब्जेक्ट वीक है, सबसे पहले मैं उस पर काम करूँ। तो कुल मिला के बस मेरा ये कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप नए एस्पिरेंट हैं, या फिर आप एक बार दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी आपका कहीं ना कहीं रह गया, चूक गए एक दो नंबर से, तो आप तैयारी करिए। और खैर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको तो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। और क्योंकि मैंने तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम नहीं दिया है, मुझे उतना शायद नॉलेज ना हो, बट जितना मुझे पता है वो मैं कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो और जो नए बच्चे हैं, मेरी तरह हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, वो तैयारी रखें, और हम सब मिलकर तैयारी करेंगे, साथ साथ तैयारी करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है कि मैं आपको उस लेवल का कुछ समझा सकूं, बट जितना मुझसे हो जाएगा मैं
आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप मुझे गाइड करें। अगर जहाँ आप मतलब कर सकते हो कुछ जेन्युइन सजेशन हो, सजेस्ट कर सकते हैं, और जहाँ मैं कर सकूँगी मैं करूँगी। तो इस तरह सब हम मिलकर तैयारी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप भी अपने लिए एक टारगेट रखिए डेली का कि आज मुझे इस पे प्रैक्टिस करना है। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप जो लेसन, जो चैप्टर आपकी वीक है, कमज़ोर है, आप उस पर काम कीजिए, वो कीजिए। और मैंने तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। मैंने एक बार मैथ पढ़ा हुआ है पूरा, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़े थोड़े डाउट्स हैं, और ये थोड़े थोड़े डाउट्स ही सारा काम चौपट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है, और फिर से भी नोट्स मैंने बनाना स्टार्ट किया मैथ का। बाकी जो नोट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, रीजनिंग, इसके तो मेरे ऑलरेडी दो दो नोट्स बने हुए हैं। हिंदी का तो एक है, और रीजनिंग के तो मेरे नोट्स क्या, क्योंकि उसको तो ऐसे मैथ जैसा लगाना पड़ता है, तो उसके 2-3 मेरे ऐसे पूरा मतलब सिलेबस जैसे होता है ना, सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, तो वो मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। कम से कम दो दो नोटबुक मैंने बना रखा है रीजनिंग का, और तीसरे में मैंने ऐसे रफ टाइप कर लिया था। जो मैं कम वीक था, जो चैप्टर मेरा वीक था वो उस पर मैंने किया था काम। तो मैंने नोट्स टाइप नहीं, आगे पीछे जो जहाँ भी जो मैंने किया वैसे किया था। पॉलिटी के में बना हुआ है, बट पॉलिटी का शायद पूरा कंप्लीट नहीं है। ऑनेस्टली मैंने जो झूठ बोलना नहीं है, बट हाँ उसका जो है कंप्लीट नहीं बना हुआ है। उसको मैंने बुक से पढ़ा था, बुक थी लोसेंट की बुक, है अभी भी मेरे पास, मैं जी उसी से पढ़ती हूँ। बट मैंने नोट्स भी बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं हैं, मेमोरी हमारी उतनी किसी चीज़ को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रख सकती। तो लिखना भी ज़रूरी होता है और पढ़ना भी ज़रूरी होता है, दोनों बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो और हिंदी का मैंने कम्प्लीटली बना रखा है नोट्स, बट फिर भी बुक भी है। बट मैंने ऑनेस्टली इफ़ आई टेल द ट्रुथ, तो मैंने मैथ्स की कोई बुक नहीं ली है। मैथ्स की बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैथ्स की मैंने कोई स्पेशली बुक नहीं ली है। हाँ, एक बुक मैंने ली थी अभी हाल ही में, जो दिखाऊंगी मैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली मैंने बुक ली थी। तो ये तो जो है मैराथन टाइप है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े दिए हुए हैं, और मैंने कोई ऐसी स्पेशली बुक नहीं ली है मैथ्स की, और रीजनिंग की भी नहीं ली है। रीजनिंग मैथ में जो है प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। मैंने बुक नहीं ली है, और बाकी सभी तो बुक्स हैं, और प्रैक्टिस करना ही है बुक से, तो मैं ले सकती हूँ, मतलब मैं ले लूँगी आगे, और ज़रूरत पड़ेगी। और जब मुझे लगेगा कि बुक लेना है तो मैं ले लूँगी, बट अभी तक मैंने नहीं लिया है बुक मैथ्स की। बस राहुल तेवतिया सर से, जैसे दीपक भाटी सर, दोनों लोग पढ़ाते हैं, दोनों लोग अच्छे पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया है और प्रैक्टिस किया है, बट मैंने बुक नहीं लिया है अभी। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि बुक लेना चाहिए कि नहीं, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। और ओके, तो ये सब बातें थी। बस मैं ये कहना चाहती थी कि आप भी अपने लिए टारगेट रखिए, 1 टारगेट, और उसको कंप्लीट करिए। और अगर आप चाहें तो you can suggest me by commenting below this video whatever you want related to any topic. ओके, हम जो है, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और क्या आपने पढ़ा, क्या मैंने पढ़ा, एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो शायद हमें थोड़ा कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है। और एक सर पे कहीं ना कहीं के थोड़ी सी वैसे जो एंजाइटी होती है कि हाँ वो तैयारी कर रहा है वो, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। और उन्होंने आज ये पढ़ा, उन्होंने आज ये लर्न किया, तो मुझे भी ये लर्न करना है, ये लर्न करना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ऐसे मतलब होता है एक स्टूडेंट को। तो यही सब था फ्रेंड्स। और जो इस पे आपका, जिस टॉपिक पे आप कमज़ोर है, वो टॉपिक आप पढ़िए, और जब लक और मेहनत दोनों साथ देगी तो सिलेक्शन ज़रूरी होगा। ठीक है। और जो कुछ भी मैं पढ़ूँगी, मैंने खुद के लिए टारगेट रखा है कि 1 वीडियो डेली नोट बनाऊँगी मैथ्स का, और एक प्रैक्टिस, और जो कुछ भी मैं सीखूँगी वीडियो के थ्रू,
आपको मैं बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, और आप भी सेम सेम चीज़ आप भी कीजिए। आप भी टारगेट रखिए, डेली 1 टारगेट, और उसको लर्न करिए, सीखिए, इम्प्रूव करिए। जहाँ भी आप बेस जहाँ पर आपका मजबूत नहीं है उसको इम्प्रूव करिए, और मेरे साथ आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने क्या सीखा और क्या प्रैक्टिस किया, और आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कमज़ोर है, जिस पे ज़रूर वर्क करना, वो करने की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर कीजिए। मुझे आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, और जो भी मैं पढ़ूँगी वो वीडियो के थ्रू आप देख पाएंगे। तो मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। अगर मेरा मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मेरे अच्छे, रीजनिंग भी अच्छी है, और जीएस तो सबका अच्छा मतलब होता है, क्योंकि वो याद करने के ऊपर डिपेंड है, कितना आप लर्न कर सकते हैं, कितना आप याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और बाकी चीज़ें हैं तो जैसे हिंदी में हमें पता होता है कि क्या पढ़ना है, तो वो उसको हम लर्न कर लेते हैं, बट जीएस में पता नहीं हो। कुछ चीज़ें पता होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पता नहीं कहाँ से आ जाता है एग्ज़ाम हॉल में, कि समझ में नहीं आता। तो वो ठीक है, वो एक अलग बात है, बट जो हमें पता है कि हाँ, यहाँ से आता है क्वेश्चन, यहाँ से, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, तो इसको हमें पहले मजबूत कर देना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप भी स्टार्ट करिए, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। और एक जुनून होता है, एक पैशन होता है कि मुझे ये करना है, हमें ये करना है, तो करना है, तो डेफ़िनेटली वो हम कर जाते हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट वो हो जाता है। और एक एक डेफ़िनेट टाइम दीजिए अपने आप को। मैंने दिया है, मैंने कई वीडियो में बोला है कि मैं तैयारी को 2 साल दूँगी। 1 साल तो चल रहा है, एक और आने वाला साल, क्योंकि ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। एनी एग्ज़ाम नहीं कह सकते, बट हाँ, पर्याप्त है, क्योंकि इसी में पता चल जाएगा कि हम कर सकते हैं या नहीं। अब हो सकता है 10 साल 15 साल बाद अगर हो, तो इतने लंबे समय तक तैयारी कैसे कर सकते हैं भाई? घर की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। माँ बाप शादी के लिए प्रेशराइज़ करते रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम अकेले बच्चे नहीं होते होंगे। और मतलब समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जितना सफिशिएंट टाइम है उतना आप दीजिए, और बाकी अगर नहीं आपको लगता है कि हाँ, कंडीशन भी घर की नहीं अच्छी है और मुझे प्लान कुछ और, फिर छोड़ो प्लान बी की बात, इसमें हम नहीं करेंगे। जो हमारा टारगेट हमने रखा है उस पर बात करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। बाकी प्लान भी आने वाले टाइम में देखेंगे, ठीक है? तो अपनी तैयारी कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपने लर्न कीजिए, और तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका दिन शुभ हो, तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो बाय।